नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सबको इस नए दिन के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। और जैसे पता है कि हम प्रातःकाल कुछ अच्छी बातों पे चर्चा करते हैं। रात भर हमारा दिमाग, हमारा मन, जो चेतन मन है वो सोता है और हम विश्राम करते हैं। और प्रातःकाल जब हम उठते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नई शक्ति के साथ, जो इस ब्रह्मांड के द्वारा, इस यूनिवर्स के द्वारा हमको दी गई है। और उसी समय हमें बहुत अच्छी बातों के साथ दिन को शुरू करना चाहिए। लेकिन आजकल इस युग में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, पुराने समय में और आज भी बहुत सारी जगह जब हमारी प्रातःकाल आंखें खुलती हैं तो हमें मंदिर के घंटे, मस्जिद की अजान, चर्च के घंटे और कुछ मंत्रों का उच्चारण हमको सुनाई देता है। प्रियजनों, ये हमारी आत्मा के लिए, ये हमारी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें अपना मन इस ओर जरूर लगाना चाहिए। इससे पूरा दिन हमारा खुश जाता है, हम खुशी से और हेल्दी रूप से जी पाते हैं। लेकिन हम देखते हैं आज के नौजवान लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं और वो प्रातःकाल नहीं देख पाते, ब्रह्मांड को, ब्रह्म समय को नहीं देख पाते। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा विश्वास है कि ब्रह्म समय ईश्वर का समय होता है, जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा मन बिल्कुल तैयार होता है। हम ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन भागता रहता है। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ, हम क्यों, कहाँ, कैसे भाग रहे हैं और हम किससे भाग रहे हैं। हमने देखा कि जो मैराथन में दौड़ते हैं वो भागते हैं, दौड़ते हैं। कोई धीरे दौड़ता है, कोई तेज दौड़ता है, लेकिन उनके साथ एक बात विशेष है कि उनको एक गोल, एक लक्ष्य दिया जाता है और वो उस लक्ष्य की ओर भागते हैं, उस लक्ष्य की ओर जानते हैं। उनको पता है उनका लक्ष्य जीवन में क्या है, उनको पता है कि उनको कितनी मिनट में वहाँ पहुँचना है। उनका हृदय, उनका मन, उनका शरीर उसी हिसाब से मूवमेंट करता है और वो भागते हैं। आपने देखा होगा, अगर वो अपने गोल के पास पहुंच गए तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, नहीं पहुंचे हैं तो थोड़ा आगे हो जाते हैं। उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है जीवन में। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि दूसरे भाग रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। सोशल मीडिया और अन्य साधन जो उपलब्ध हैं, एक्चुअली हमें भगा रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं पता नहीं चलता। और कुछ समय के बाद, एक एज के बाद जवान लोग कहते हैं बेकार हो गया सब भागना। लेकिन यदि हम प्रारंभ से ही, विशेषकर जवान लोग, यदि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अपने जीवन का पर्पस और उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो उन्हें उस दौड़ में और आनंद आता है। उन्हें पता है कहाँ पहुँचना है और उसके लिए वो मेहनत करते हैं, उसके अनुसार वो तैयारी करते हैं, उसके अनुसार वो अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। लेकिन फिर मैं प्रश्न की ओर जाता हूँ, हम क्यों भाग रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या हमारा अल्टीमेट गोल है जीवन में। हम कहेंगे हम अमीर होना चाहते हैं, कोई कहता है हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम कहे बिलियनरी बनना चाहते हैं, कोई कहता है मैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी बनना चाहता हूँ, कोई कहता है हमारे पास सारे सुख सुविधा हो जो दूसरों के पास है। वही लक्ष्य बना के दौड़ते हैं। उनको लगता है कि हम इस चीज़ से हमें जीवन का पूरा उद्देश्य समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ समय दौड़ने के बाद वो थक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम गलत गोल, गलत उद्देश्य की ओर भाग रहे हैं। पैसा हम कमा लेंगे, साधन हम कमा लेंगे, लोग हमारे पास हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए,
यही एक प्रश्न है। सबको शांति चाहिए, सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, हैप्पीनेस एंड जॉय। यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा लक्ष्य है, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। आज के जवान को आप पूछो, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ दिन तक जाता है, क्लब जाता है, ड्रिंक्स लेता है, दोस्तों के पास जाता है, पार्टीज में जाता है, घूमने जाता है, पिलग्रिमेज के लिए जाता है, सब जगह जाता है, और वापस वहीं आता है, फिर एक दिन निराश होकर बैठता है। वो बाप रे, दूसरों से नहीं बोलता, अपने आप से बोलता है, व्यर्थ हो गया। क्योंकि उसको एक्चुअल जो चाहिए जीवन में हमें, वो हम नहीं प्राप्त करते। इसीलिए हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु या हमारे मेंटर जो हमको बताते हैं, हमको जवान लोगों को उन बातों को सुनना, सीखना, सीरियसली लेना है। मैं स्वयं अपने बचपन में बताता हूँ, मैं अपने गुरुओं को, अपने मुझसे जो बड़े थे, उनके जीवन को देख के मैं उनसे बहुत प्रेरणा लेता था। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे लक्ष्य की ओर दौड़ना है, और हम दौड़े भी और पा भी लिया। लेकिन केवल सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक सुख सुविधा को पाना हमारा उद्देश्य होना नहीं चाहिए। वो भी ज़रूरी है, धन ज़रूरी है, लोग ज़रूरी हैं, दोस्त ज़रूरी हैं, सब ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले हमें अपने आप को पाना, अपने लक्ष्य को पाना बहुत ज़रूरी है। और वो हम केवल तभी पा सकते हैं जब अपने आप में हम जाएंगे। तो प्रश्न मेरा वही है, आप भागिए, दौड़िए, एक दिन थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फिर ढूंढेंगे, फिर जो ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप समय गंवा चुके। आज आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आज आपको पता नहीं चल रहा है आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों को पढ़िए, उन ग्रंथों को देखिए जो पुराने काल में जो एक्सपीरियंस के लोगों ने लिखा है, उनको पता है। किसी को बहुत जल्दी रास्ता मिल जाता है, किसी को बहुत समय मिल जाता है। हम देखेंगे बुद्धा को, जीसस क्राइस्ट को, इनको बहुत कम उम्र में ज्ञान से ये परिपूर्ण थे, और इन्होंने पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को रास्ता दिखाया। और जो इनके रास्ते पर चले वो सुखी हैं, आनंदित हैं। तो यदि आप एक्चुअल में आनंदित, खुश, हैप्पीनेस और जॉय चाहते हैं, तो दौड़ना सोच समझ के, सांसारिक वस्तुओं के पास मत दौड़ना। उतना ही रखो जितनी आपकी आवश्यकता है। यदि मेरी आवश्यकता एक कार, एक मकान से हो जाती है, तो मुझे और की आवश्यकता नहीं। आज कोई 1 लाख है तो उसे 10 लाख चाहिए, जिसके पास 10 लाख है उसे 1 करोड़ चाहिए, जिसके पास 1 करोड़ है, इसी के पीछे पूरी दुनिया पागल है। संतुष्ट नहीं है हम, इतने हम असंतुष्ट हैं। और जानते हैं हम क्या खो रहे हैं? अच्छा समय, अच्छे मित्र, अच्छा वातावरण, अच्छा एंजॉयमेंट हम खो रहे हैं, क्योंकि हम भाग रहे हैं बिना उद्देश्य। रुकिए, देखिए, समझिए, सोचिए, फिर भागिए, और आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। आज मैं आप सबको यही प्रश्न करना चाहता हूँ। आप अपने आप से प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, तब आपको उत्तर मिलेगा। आप अपने आप से, अपने सेल्फ से प्रश्न करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, सही है या गलत है, आप डिसाइड करिए। और आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका जीवन है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, उनके वो हमारे पास हैं। लेकिन शायद हम आज उनकी कदर नहीं कर रहे। अरे आप बैठो, आप बूढ़े हो, अरे आपके पुराने विचार हैं। विचार कोई पुराने नहीं होते, विचार हमेशा एक ही होता है। यदि हमें सच्चाई पर चलना है तो एक ही विचार है, यदि हमें ईमानदारी से रहना है तो एक ही विचार है। विचार कभी बदलते नहीं। हमको लगता है हम मॉडर्न हैं, हम नए हैं, हम विदेशियों को फॉलो करते हैं, हम विदेशियों के कपड़े पहनते हैं, विदेशियों का खाना खाते हैं, और हम कहते हैं मॉडर्न हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग दुखी वही हैं, क्योंकि वो शांति की तलाश में भारत आ रहे हैं, हमारे गुरुओं के पा रहे हैं, हमारे स्थानों में जा रहे हैं, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं उनको फॉलो करके। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हो गए। तो प्रियजनों, आज के लिए मैं आपको यही एक प्रश्न देता हूँ, हम कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। हमें रुक के सोचना है, विचार करना है। आपके इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है और देने को तैयार है, हमारी मदद करने को तैयार है। हम उसको पहचानें, अपने गुरुओं, अपने मेंटर, अपने माता पिता, जो भी आपको प्रेरणा देता है, उनसे रुक कर सीख लीजिए। दूसरों को मत देखिए,
दूसरों से मत प्रेरणा लीजिए, आपके साथ सब कोई है। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ हो, आप अच्छे से आज का जीवन जिए। मैं आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन बहुत अच्छा बीते, खुशी और आनंद के साथ बीते। थैंक यू।